सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और आज हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन और फंक्शनल एक्सप्रेशन के बारे में। लेट्स सी। तो देखो, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन समझते हैं। व्हेन व्हेन वी डिफाइन व्हेन वी डिफाइन एंड assign a function when we define and assign a function to a variable, it is called it is called function expression. Then it is called function expression. ठीक है गाइस। जब कभी भी किसी एक फंक्शन को हम असाइन कर देते हैं वेरिएबल को, दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया लेट। मैंने बनाया लेट ए इज इक्वल टू फंक्शन को डिफाइन करूंगा। मतलब डिफाइन मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है। इसी वेरिएबल के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इस वेरिएबल के अंदर ही फंक्शन को असाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे नेम ऑफ द फंक्शन लिख देते हैं, जैसे आईफोन, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा हाई आई हैव आई हैव आईफोन, हाई आई हैव आईफोन, ठीक है। अब जब मेरे को इसको रन करना है ना, तो पता कैसे करूंगा, ऐसे इसको रन करूंगा मैं। ये आईफोन से रन करूंगा तो एरर दे जाएगा। आईफोन को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को इस वेरिएबल, अब फंक्शन किसके पास है, इस वेरिएबल के पास है पूरा। तो इस वेरिएबल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे रन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कॉल करना पड़ेगा, आई वुड से ऐसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन तभी चलते हैं जब उनको हम कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को भी लिख देते हैं, नोट बना के लिख देते हैं। टू रन अ फंक्शन एक्सप्रेशन to run a function expression, we have to run it by using a variable, variable name with राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। ये वेरिएबल नेम था। इस फंक्शन एक्सप्रेशन को, ये पूरा फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। पूरे फंक्शन को मैंने असाइन कर दिया इस वेरिएबल को, और इस फंक्शन को मुझे चलाना है, इस फंक्शन एक्सप्रेशन को चलाना है। देन वी हैव टू रन इट बाय यूजिंग वेरिएबल नेम। जो वेरिएबल नेम था उसको इस तरीके से हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉल कर देना, तो ये चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको कोड करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन हम समझने जा रहे हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन देखो, मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया लेट ए इज इक्वल टू फंक्शन आईफोन, फंक्शन का नेम। मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई हाई आई हैव आईफोन, ठीक है। अब जब मैं पहले चलाते हैं इसको, मैंने चलाया ए को, ठीक है, ठीक है, ये चल जाएगा। अब फिर मैं चलाऊंगा इसको डायरेक्टली फोन को, तो देखते हैं। दो इस केस में ये सेकंड वाला एरर देगा। लेट्स सी, इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे, ठीक है। जैसे कंसोल पे गए तो इसने चला दिया आई हैव अ फोन नंबर, और नीचे इसने क्या बोल दिया, आईफोन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसको पता ही नहीं है कौन सा आईफोन चलाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन अब किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट गाइस फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब समझते हैं अब समझते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शन, या फिर फर्स्ट क्लास फंक्शन, या फिर फर्स्ट क्लास फंक्शन, इन दोनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो, तो पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी में समझेंगे कि इफ अ फंक्शन कैन बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल वेरिएबल
if a function can be treated like a normal variable stored into a stored in a variable stored in a variable passed as an argument passed as an argument or returned from another function, that then it is called it is called first class citizen function और फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड देन इट्स कॉल्ड फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो इसकी तीन कंडीशन मैंने बताई, मतलब जब कभी किसी फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाए। देखो वेरिएबल को हम रिटर्न भी कर देते हैं, वेरिएबल को रिटर्न करते हैं, वेरिएबल को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, वेरिएबल को रिटर्न भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, मतलब ठीक है दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इन्हीं अगर इस फंक्शन किसी फंक्शन को भी अगर हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को हम फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शन या फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। आप इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं एक बार और। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें फंक्शन को रिटर्न किया जा सकता है, किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया जा सकता है और वेरिएबल में पास किया जा सकता है, तो उन लैंग्वेजेस में फंक्शंस को हम फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, या फर्स्ट क्लास फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी तीन कंडीशन थी, तीन कंडीशन जो हमको याद रखनी है। कौन कौन सी? असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, pass a function as an argument to another function। और तीसरी चीज क्या थी? रिटर्न अ फंक्शन फ्रॉम another function। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स कोड जो मैंने बताया उसको कोड करते हैं। ठीक है, लेट्स कोड। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी गाइस? व्हेन फंक्शन इज स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल, जो अभी जो पढ़ के आए थे, लेट ए इज इक्वल टू, यही वाली चीज हो गई। ठीक है, यही वाली चीज हो गई पहली चीज तो। ठीक है, यही वाली चीज हो गई। दूसरी चीज समझ लेते हैं, मतलब एक फंक्शन को वेरिएबल की फॉर्म, वेरिएबल में हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। फंक्शन स्टोर है ना वेरिएबल, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी? फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया फंक्शन, लिख दिया कॉल एफ एन। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या दे दिया? एफ एन दे दिया, एफ एन भेज दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ऐसे मैंने एफ एन को कर दिया कॉल। ठीक है, कॉल एफ एन, और कॉल एफ एन के अंदर मैंने क्या लिख दिया? ग्रीट। क्या लिख दिया मैंने? ग्रीट लिख दिया। ठीक है, ग्रीट लिख दिया। ठीक है, अब देखो ग्रीट को भी डिफाइन कर लेते हैं, एक मिनट, ग्रीट को भी डिफाइन कर लेते हैं। ग्रीट को डिफाइन कर लेते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया कॉन्स्ट ग्रीट इज इक्वल टू फंक्शन। अभी लेट से समझ लेते हैं, लेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? रिटर्न हेलो। मैंने क्या लिख दिया? रिटर्न हेलो। ठीक है, सिंपल। पहला स्टेप क्या हो गया? ये हो गया पहला स्टेप, फंक्शन स्टोर इनटू अ वेरिएबल। ठीक है, सेकंड क्या था? फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो। ठीक है, इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो। और तीसरी कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन, फंक्शन रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्या रिटर्न कर रहा है? जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न
फ्रॉम another फंक्शन, रिटर्न फ्रॉम another फंक्शन। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कर दिया बंद। अब एक काम करते हैं, एक बनाते हैं वेरिएबल, लेट इनर इज इक्वल टू, आउटर को कर दिया कॉल, और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से हमने कर दिया इनर को कॉल, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इनर को कॉल कर दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट पता क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा रिटर्न फ्रॉम another फंक्शन। ठीक है, ये आएगा आउटपुट। अब देखो समझते हैं कैसे और क्या है, पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर समझते हैं। तो देखो आ गया हेलो और रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन। ठीक है, ये बताया था। तो हुआ क्या है इसमें, एक बार समझ लेते हैं, आओ। तो मैंने क्या बताया था, तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये रही, ठीक है, कि एक वेरिएबल को हमने फंक्शन क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, जो फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब नॉर्मली क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हेलो। ठीक है, सेकंड कंडीशन पास्ड एज एन आर्गुमेंट, ये कॉल फंक्शन था। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एफ एन पास कर दिया, फंक्शन है एक। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो कैसे, अब ये चीज अभी साइड में रखते हैं। ये फंक्शन कब होगा, जब चलेगा कॉल। ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं, फंक्शन कॉल करा मैंने, इसको आर्गुमेंट की फॉर्म में पास करा। आर्गुमेंट क्या, इसी को तो आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट क्या है, ग्रीट। ग्रीट क्या है, ग्रीट क्या है गाइस, एक फंक्शन ही तो है। ये रहा ग्रीट फंक्शन, ग्रीट फंक्शन ही तो है, ग्रीट फंक्शन है। अब फंक्शन भेजा मैंने तो इसको कैच करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कैच करा एफ एन के अंदर। एक मिनट, इसको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, आर्गुमेंट की फॉर्म में मैंने क्या भेजा, फंक्शन भेजा। ये ग्रीड क्या है, ग्रीड फंक्शन है। अब इस फंक्शन को पकड़ना पड़ेगा, कैच करा हमने इस एफ एन के अंदर। इस एफ एन के अंदर क्या है, इस एफ एन के अंदर ग्रीड है, इस एफ एन के अंदर ग्रीड है। कंसोल डॉट लॉग करा एफ एन, एफ एन, एफ एन चल गया, मतलब कि इनडायरेक्टली ग्रीड चल गया। इनडायरेक्टली ग्रीड चल गया, ग्रीड का आउटपुट क्या था, हेलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हेलो। अब समझते हैं इस नीचे वाले फंक्शन को, अब समझते हैं नीचे वाले फंक्शन को। ठीक है, मेरे पास ये था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनर, यहाँ से मतलब ये तो चलेगा नहीं, फंक्शन तभी चलते जब उनको इन्वोक किया जाता है। आउटर फंक्शन चला, आउटर फंक्शन चला, आउटर फंक्शन के अंदर गए। ठीक है, आउटर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। मतलब इसके अंदर क्या आया होगा, एक फंक्शन आया होगा, इसके अंदर क्या आया होगा, एक फंक्शन आया होगा, पूरा का पूरा फंक्शन आया होगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये फंक्शन आया होगा ये। ठीक है, अब इसको जब कॉल करूंगा, इसको जब कॉल करूंगा, तो फंक्शन तभी चलता है जब इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के बाद क्या चला होगा, रिटर्न फ्रॉम another function, written from another function. So guys, that is all about first class citizen function। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, और फर्स्ट क्लास एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, सो लाइक, थैंक यू गाइस।